अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 4 नवंबर 2025 से आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और बीटीसी और जीबीपी यूएसडी को भी डिस्कस करेंगे और उसे देखेंगे कि कौन से सिनेरियो वहाँ बने हुए हैं सेल एंड बाय के। चलते हैं सबसे पहले जी फंडामेंटल की तरफ। तो आज जाते भी नहीं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देख लिया करें कब न्यूज़ है और कब न्यूज़ नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं सबसे पहले जी गोल्ड का वेट देखा। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये तकरीबन ऊपर सप्लाईज में जो बना हुआ है 4046 का बना हुआ है और ऊपर आप क्या करेंगे जी SL 52 का, SL 56 का, 55 का SL लगाकर आप सेल ट्रेड ले लेंगे। सेल ट्रेड कब लेंगे? जब मार्केट ऊपर की जाने आएगी, मींस के इस एरिया में आएगी तो सेल पोजीशन बनाकर यहाँ बैठ जाएंगे और ये आपका टारगेट होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप 50% पर आउट भी हो सकते हैं। सेकेंडली, ये एरिया, ये कंसोलिडेशन एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। अ, इस पे आपने, ये मार्केट इसके करीब है इस टाइम। जैसे ही ये इधर आए मार्केट, ऐसे आपने बाय नहीं लेनी और ना ही सेल लेनी है। इसका वेट करना है यहाँ तक का। जैसे ही ये यहाँ तक आए और इससे पहले अगर कोई भी कैंडल H4 में यहाँ बन जाए ऊपर की जाने, तो फिर भी आप बाय कर सकेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको एक कैंडल मिले, कैंडल मिलने के बाद कोई भी प्राइस हो, चाहे यहाँ यहाँ इधर किसी भी प्राइस पर आपने ट्रेड एक्टिव कर दी। ये जो मैं आपको डिमांड जोन मैंने बनाया हुआ है, ये 3962 का है। इसका एसएल बनेगा 51 तक का। ये इसका एसएल बनेगा 50 पर रख लेंगे आप। ठीक है जी। ये है जी आज की ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आप सिर्फ इसी पे ट्रेड कीजिए। गोल्ड जो है वो कंसोलिडेशन एरिया पर है, रेंज बाउंड है। इसका फायदा उठा लें। जब ये इसको क्रॉस करे, आपने देखना ज़रूर है। जैसे ही आपका यहाँ आके एसएल हिट करता है, फिर आपने इसका रीटेस्ट के बाद कोई भी कैंडल आपको अच्छी सी मिले तो फिर आपने सेलिंग पर बैठना। अदरवाइज आपने कुछ भी नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ एसएल ना लगाएं और ये ऊपर जाए, रीटेस्ट दे और फिर ये नीचे निकल जाए। इस एरिया से जैसे ये निकलेगा तो तकरीबन 100 पॉइंट्स मार्क करेगा अगेंस्ट, इसके इस एरिया के अगेंस्ट। इनके या इधर जाएगा या इधर जाएगा। मीन्स कि जिस साइड से इसने ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन किया तो फिर इसने रिएक्ट ऐसे ही करना है। चलते हैं जी बीटीसी को डिस्कस करते हैं। बीटीसी के भी मैंने पहले से मार्क कर लिए हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बीटीसी है जी, यूएसडी बीटीसी, ये आ गया जी। ये है जी बीटीसी। बीटीसी का एरिया, यहाँ पर भी आपको वेट करना होगा। इस टाइम इसके 2 सप्लाई ज़ोन है और एक डिमांड ज़ोन है। डिमांड ज़ोन जो है वो 1,03,500 पर है। आपने यहाँ से बाय की ट्रेड एक्टिव करनी है। जैसे ही यहाँ मार्केट आए, इसका एसएल आपने नीचे रखना है इस एरिया पर 1,200। अगर आप कोई कैंडल देखेंगे तो बाय की कोई कैंडल देख लेंगे, H4 में मिले, इसमें अगर आपको H1 की भी मिल जाती है तो भी आप बाय कर सकते हैं। इसके होल्डिंग जो है वो आपको, आप पे डिपेंड करता है। वैसे लॉन्ग टाइम भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये मूव कर जाए रिवर्स। तो आप पहला होल्ड, फर्स्ट होल्ड आपका ये होगा, सेकंड आपका ये एरिया होगा। सेकंड एरिया में आपने यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। 15 तक का एरिया, आगे की बात होगी। जैसे इसको ब्रेक अप करेगा तो फिर आप फिर से बाय लेने के लिए आसानी से बैठ जाएंगे। ठीक है जी। आप सप्लाई जोन को मार्क किया हुआ है मैंने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया है जी 1,11,200 का। यहाँ सप्लाई जोन है, यहाँ से रिजेक्शन इसको मीन है। 50% लगा लो या कुछ भी लगा लो, 1 कैंडल से लगा लो। ये फिर ऐसे अगर इसने ब्रेक अप करना होगा तो ये इस तरफ में करेगा, अगर नहीं करना होगा तो यही कैंडल यहाँ तक आ जाएगी। मीन्स के ये एरिया फिर से कवर करेगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आपने बीटीसी को भी देखना है और गोल्ड को भी देखना है। चलते हैं जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का एरिया इस टाइम जो है बाय का एरिया बन चुका है।
इस टाइम आप बाय ले सकते हैं, लेकिन यहाँ H4 में कोई भी कैंडल आपको मिलती है, कोई भी कैंडल मिलने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस भी बना हुआ है। इसका वेट करना है। इसमें आपने ये देख लें कि इसका टारगेट बहुत अच्छा खासा मिलेगा आपको जैसे ये इधर से मूव करेगी अप साइड पर। तो ये है जी, इसका एरिया बनता है जी 1.31 का, और एसएल बनता है इसका 1.30 का। ये इसका एसएल है, और इसका टारगेट जो है वो है 1.34 का। मीन्स के रेशियो, प्रॉफिट रेशियो जो है 1.1:4 पॉइंट है। ठीक है जी, ये है जी जीबीपी का सिनेरियो बना हुआ है इस टाइम। आप इजीली इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैंने तीनों पेयर्स आपके सामने एनालिसिस करके बता दिया आपको। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस पे ट्रेड करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।